बहुत अच्छे से भाव भाव है जुई के पास, एकदम भाव से सारे पॉइंट्स याद रखती है। और बहुत अच्छे से उसने वो जो पॉइंट बोला ना गुरु का, कि गुरु तो तब आपको एडवांस्ड नॉलेज देंगे जब आप बेसिक नॉलेज का क्वालिफिकेशन दिखाओगे। बेसिक्स अगर भगवत गीता भागवतम के बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं है, अगर बेसिक्स में ही कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है इतना कि भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता, भागवतम पढ़ने का मन नहीं करता, कृष्णा को जानने का मन नहीं करता, तो कब टाइम आएगा जब गुरु और ज्यादा हाई स्टैंडर्ड भक्ति प्रदान करेंगे? कब गुरु बताएंगे राधा रानी की लीलाएं, कृष्णा की लीलाएं, कॉन्फिडेंशियल लीलाएं कब हमारे पास आएंगी? आएंगी ही नहीं, क्योंकि हमने खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स लो करके रखे हैं। तो हमें अपने खुद के क्वालिफिकेशंस ऊपर ऊपर, सारे डिसाइपल्स में हमने अपने क्वालिफिकेशंस उच्चतम के रखने हैं। चाहे बाकी लोग जो भी कर रहे हो करने दो, अपनी तरफ से हमें क्लैरिटी है कि प्रभुपाद की इच्छा क्या थी। भगवद गीता भागवतम हमारा चैंटिंग अच्छे से होना चाहिए और कंटिन्यूअस हमने कृष्णा की कथा को याद करना है। तो हमें ये बेसिक्स तो हमें पता है कि सारे ही गुरु को प्रसन्न करेंगे। एक बार ये रेगुलरिटी में आ गया, आपने रेगुलरिटी में भगवत गीता भागवतम मल्टीपल टाइम्स कर लिया, ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती रहती है। लास्ट टाइम हमने राधा रानी की कथाएं शुरू की थी, तो कई सारे ऐसे सवाल उठे थे। कभी किसी को लगता था कि राधा रानी कथाएं कैसे कर सकते हैं, प्रभुपाद ने तो मना किया है। प्रभुपाद इसलिए मना करते थे क्योंकि तब शिष्य तो चैंटिंग करने को भी रेडी नहीं थे, मतलब डांस करने को रेडी थे, सिंग करने को रेडी थे, रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को रेडी थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को रेडी है लेकिन रीड करने को रेडी नहीं है। जितना प्रभुपाद बताएंगे उतना ही कानों से सुनना, बाकी बुक्स को गुड बाय। नो बडी वॉज अ रीडर एज सच। हाँ, इंडियन डिवोटीज में कई सारे रीडर्स मिल जाते थे, लेकिन वहां के डिसाइपल्स में नहीं मिलता था। तो प्रभुपाद कहते थे डोंट टच राधा रानी पास टाइम्स, राधा रानी के बारे में बात भी मत करना, बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसे सिलेक्टिव डिवोटीज के लिए बोला था, ऐसे कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट सबके लिए नहीं बोला था कि कभी टच मत करना राधा रानी के पास टाइम्स। लेकिन जैसे जैसे अभी जिसकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी उसके बेसिस पे कभी कभी बात कर लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपनी भागवत कथा में जब बाकी सारे जो एडवांस डिवोटीज जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी के साथ बैठेंगे, तो ये लोग कृष्णा और राधा रानी के पास टाइम्स कॉन्फिडेंशियल डिस्कस करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी इनके साथ बैठकर डिस्कस होता था। तो अपनी भी एक क्वालिफिकेशन बनानी है। और वो कैसे पता चलता है कि कृष्ण से प्रेम हुआ है? जब भागवतम के बिना जिया नहीं जाता ना, जब कृष्ण की लीला के बिना जिया नहीं जाता, इतना अंदर से एक हंगर फील होता है, इतना हैंकरिंग कि मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे भागवतम पढ़ना है, आई कैन नॉट लिव विदाउट भागवतम, आई कैन नॉट लिव विदाउट भगवद गीता। ऐसी वाली जो अंदर से एक हेल्पलेसनेस आती है कि अरे हम सांस ही नहीं ले सकते, अगर आज के दिन भगवद गीता भागवतम नहीं पढ़ा तो सांस नहीं लिया जाती। जब ये वाली जो आती है ना फीलिंग, दिस इज द क्वालिफिकेशन कि नाउ यू आर रेडी टू लिसन टू राधा रानीज पास टाइम्स, नाउ यू आर रेडी टू लिसन टू कृष्णाज पास टाइम्स। तो जब हमने राधा रानी की कथाएं शुरू की थी, ब्रज कथाएं शुरू की थी, तो ऑलरेडी वी वर लिसनिंग टू भागवत कथा फॉर 4 इयर्स 5 इयर्स। तो हर रोज 1 घंटा अगर कोई सुन रहा है, वो भी अगर खुद से ही सुन रहा है, तो इसका मतलब वो उसको कृष्ण से प्रेम हुआ है, तभी तो कृष्ण के बारे में सुन रहा है, नहीं तो नहीं सुन रहा। फिर ऐसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ब्रज की कथाएं सुनना, कृष्णा की कथाएं सुनना, राधा रानी की कथाएं सुनना। और इसका कोई ऐसे प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि सिर्फ राधाष्टमी पे सुनो या फिर सिर्फ जन्माष्टमी पे सुनो, ऐसी कोई प्रोप्राइटरशिप, ऐसा कोई रूल नहीं लिखा गया है। रामानंदा राय, स्वरूप दामोदर दास, ये लोग दिन रात 24 घंटे राधा रानी की कथाएं करते थे, 24 घंटे बातें करते थे कृष्णा के बारे में और राधा रानी के बारे में। सो ऐसा कोई कहीं पे रूल नहीं है कि नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके अंदर के लस्टी डिजायर्स डिलीट नहीं हुए हैं, आप अभी लस्ट के साथ ही अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और इसकी वजह से, लस्ट की वजह से, मतलब वीडियोस देखने की लस्ट है, या फिर बैडमिंटन खेलने की लस्ट है, गिटार बजाने की लस्ट है, जो मतलब एक बार बजाओ दिन में तो मन नहीं भरता, या फिर मैगी खाने की लस्ट है, हफ्ते में एक बार खाओ तो मन नहीं भरता, बार बार खा, तो जब तक लस्टी डिजायर्स होते हैं तो वो आपको रोकते हैं भगवत गीता भागवतम पढ़ने से। अगर आपके लस्टी डिजायर्स आपको भगवत गीता और भागवतम से दूर रख रहे हैं, तो नेचुरली फिर राधा रानी के पास टाइम्स तो पल्ले नहीं पड़ते, दे जस्ट बिकम
सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। आपके अंदर बुरा तो कुछ नहीं होता, बुरा तो किसी का नहीं होता, उनकी पास्ट टाइम से राधा रानी की कथाओं से तो कृष्ण से प्रेम ही हो जाता है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है कंटिन्यूअसली, आपके डिसीजन मेकिंग में मुश्किलें आती है। तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, भगवत गीता भागवतम। बहुत ज्यादा मन करना चाहिए, जैसे शिव जी का मन करता है ना कि मुझे भागवतम पढ़नी है। शिव जी को सब बोलते हैं कि आप हमेशा ध्यान लगा के रखते हो, आप हमेशा रीडिंग करते रहते हो, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। बच्चे भी कहते हैं, पार्वती माता भी कहती है। एंड शिव जी एक गृहस्थ है हमारे जैसे, उनको भी बच्चे हैं, उनको भी पत्नी है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, भूत पिशाच योनियों को मैनेज करना पड़ता है। फिर भी वो टाइम निकाल के भागवतम पढ़ ही लेते हैं। सो वैसे बनना है। शिव जी जब बाकियों से बात कर रहे होते हैं ना, तो अंदर कृष्ण 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 चल रहा होता है, अंदर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चल रहा होता है, उनका कंटिन्यूअस चल रहा होता है। तो उन्होंने मास्टरी की है ना चैंटिंग में, तभी वो दूसरों से बात करते हुए अंदर भी कृष्ण को याद कर पाते हैं। भागवतम इतना पढ़ा है कि भरोसा 200% हो गया है कृष्णा पे और राधा रानी पे। तो ये वाला जो होता है ना, दिस इज द राइट क्वालिफिकेशन। तो गुरु को चांस देना है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जुई ने बहुत अच्छे से ग्रास्प किया है इस पॉइंट को। वेरी प्राउड ऑफ यू। तो प्रहलाद महाराज ने यही बोला था कि कल नारद मुनि जी बता रहे थे ना युधिष्ठिर महाराज को कि तुमने मुझे प्रश्न पूछा था ना कि शिशुपाल के बारे में, कि शिशुपाल को सैल्वेशन क्यों मिला, शिशुपाल मुक्त क्यों हुआ। वो इसलिए मुक्त हुआ क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र भक्त ही थे, और उनकी वजह से कई सारे नास्तिकों का, कई सारे डीमंस का उद्धार हुआ। मतलब सोचो, हिरण्यकश्यपु के आसपास जितनी भी आर्मी थी वो नॉन डिवोटी थी, बट हिरण्यकश्यपु को टच किया भगवान ने, और साथ साथ सारी नॉन डिवोटी आर्मी को भी टच किया, और भगवान सबको वैकुंठ लेके चले गए। तो एक डिवोटी, भले ही वो कितना भी खराब किया उसने, लेकिन वो प्योर डिवोटी था, तो उसके साथ पूरे 14 लोगों की आर्मी, जितने भी डीमंस थे इधर उधर फैले हुए थे, सबने मतलब बहुत ज्यादा दहशत मचाई हुई थी, ऊपर के लोगों में नीचे के लोगों में। अनलिमिटेड डीमंस को वैकुंठ मिला है। वैसे ही हिरण्याक्ष के वक्त भी, वैसे रावण के वक्त, कुंभकर्ण को मारते वक्त, शिशुपाल हो, दंतवक्र हो। तो इन्होंने बताया नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर को कि क्योंकि ये भक्त थे ना, इनके आसपास के सब लोग जो है वो मुक्त हो गए, उनके साथ साथ भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ तो सारे लोगों का उद्धार हो गया, सब मुक्त हो गए, सब वैकुंठ चले गए। वाई? बिकॉज एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। दैट इज द पावर। कि आप डिवोटीज के आसपास रहते हो ना, तो कुछ कुछ डिवोटीज आपको हिरण्यकश्यपु की तरह लगेंगे, कोई रावण की तरह लगेगा, कोई कैसे लगेगा, जो भी है कंस की तरह लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली वैष्णव के संग करोगे ना, तो अल्टीमेटली पहुंचना तो सबने वैकुंठ गोलोक ही है, और कोई डेस्टिनेशन हो नहीं सकती। तो वैष्णव संग जैसा भी हो, वो सबका डेस्टिनेशन एक ही है, वैकुंठ। सो वैष्णव संघ में हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है, ताकि आप वैष्णव को ब्लेम मत करो। ठीक है? कभी भी कुछ भी होता है, अरे हिरण्यकश्यप ने ऐसे किया, ब्रह्मा जी ने वर दिया ना इसलिए ऐसे किया, ब्रह्मा जी की मेन गलती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वर नहीं दिया होता तो बेचारे प्रहलाद का बुरा नहीं होता ना। तो ब्रह्मा जी ने अपना ये करना चाहिए था। ऐसे तो कोई भी, ये ग्राम्य कथा है। ग्राम्य कथा मतलब क्या? कि सारे लोग इकट्ठा आते हैं और बात करते हैं कि ब्रह्मा जी ने बड़ा गलत किया। आधे लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी ने जो किया वो तो अच्छा किया ना, उनके मन में इंटेंशन तो अच्छा ही था, कि इतनी मेहनत की है बंदा, हजारों हजारों साल से खड़ा है, चींटियों ने शरीर खा लिया है इसका, वो इतने सालों से खड़ा है, मेरा नाम ले रहा है, तो उन्होंने तो अच्छे इंटेंशन से ही वर दिया था। उनको थोड़ी पता था वो जाके अपने ही बेटे का खून करने की कोशिश करेगा। आधे लोग ऐसे बोलेंगे। आधे लोग बोलेंगे वो हिरण्यकश्यपु ही बुरा निकला, हिरण्यकश्यपु ने ऐसे नहीं करना चाहिए था अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी को, वो भी एक माँ है, उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए। अब ये सारे प्रजल्पा और ग्राम्य कथा में आता है। सो इससे बचना है। वैष्णव सदाचार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको ऐसे ग्रुप ऑफ डिवोटीज मिलते हैं जो किसी और अरग डिवोटीज के बारे में ऊंच नीच बोल रहे हैं, 19-20 बोल रहे हैं ना, स्टेप असाइड करो। फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली अपना एक पाँव बस पीछे रखो। जैसे ही आप एक पाँव पीछे रखते हो ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना किसी के बारे में बुरा बोलने का, वो कम हो जाता है। सो वी नीड लेस कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग रॉन्ग अबाउट पीपल।
हमारे पास ना हाई कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए दूसरे का बुरा बोलते हुए। भक्तों के टाइम पे जब आता है ना, आपको बहुत ऐसे चांस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भक्तों में बैठकर चार लोगों के बारे में, चार भक्तों के बारे में बुरा बोलना। कोई कोई हिरण्यकशिपु का रोल निभा रहा होगा, कोई ब्रह्मा जी का रोल निभा रहा होगा, कोई कयादु का रोल निभा रहा होगा, कोई प्रहलाद का रोल निभा रहा होगा। ऐसे तो डिवोटीज तो रोल निभाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि वो चैंटिंग करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करते हैं। तो डिवोटी तो हमेशा ही कोई ना कोई आपके जीवन में रोल निभाने के लिए आया है, और वो सिखाने के लिए आया है जो आप सीखे नहीं हो। तो वो सिखाने के लिए आए हैं, तो यही सीखना है। द मोमेंट आपको ऐसा कोई ग्राम्य कथा मिलती है या फिर गॉसिप मिलता है ना, एक स्टेप पीछे चले जाओ। जस्ट गेट आउट ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन से बाहर निकलो। बोलो थोड़ा सा काम है, आते हैं 5 मिनट में आते हैं, ऐसे बोल के स्टेप असाइड। क्योंकि फिर जो उद्धार होना है ना वो नहीं होगा ना फिर। सो ऐसे सारी चीजों में फंसना नहीं है, खुद ही अपना स्टेप बैक कर लो। फंसो मत किसी चीज में, किसी को चांस मत दो। और आपके बारे में मान लो कुछ ना कुछ गलत फैल गया तो सह लो। ऐसे कौन से हम लोग मतलब बहुत महान है, कृष्णा पे भी तो ब्लेम लगे हैं, हम पे लग गए तो लगने दो। कौन सी आत्मा को कोई बुरा भला कह रहा है? आत्मा को तो कोई गाली नहीं दे रहा है, शरीर को दे रहा है। इग्नोर कर लो। आपके बारे में कोई रूमर फैला, आपके बारे को कुछ बुरा बोला, कुछ भी कहा, इग्नोर कर लो। सोचो कि पिछले जन्म में आपने भी उसको वही, उसके बारे में ऐसी ही रूमर फैलाया था, इसलिए उसने इस जन्म में आके आपके बारे में रूमर फैलाया। लो, इक्वेशन सेम हो गया। ऐसे करके ना अपने आप को समझाओ, सहनशीलता बढ़ाओ, टॉलरेंस बढ़ाओ। जब तक सहनशीलता नहीं बढ़ाओगे ना, प्योर डिवोटी का क्वालिफिकेशन नहीं आएगा। प्रहलाद महाराज की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी है सहनशीलता। मतलब कोई उसको मार रहा है और वो सहे जा रहा है भगवान का नाम लेते लेते। गांधी जी होते या फिर हमारे भगत सिंह जी होते तो वो कहते कि प्रहलाद ने सहना नहीं चाहिए था, प्रहलाद ने वहीं पे मंत्र पठन करके मार देना चाहिए था अपने फादर को, ऐसा कुछ करना चाहिए था। बट वो वीक था, वो कुछ नहीं कर पाया। थीसिस होती, पूरी थीसिस होती। सो द थिंग इज कि सबको लगता है कि सहना मतलब वीकनेस है, लेकिन फॉर अ डिवोटी सहना मतलब ही स्पिरिचुअल पावर है। जो मटेरियल वर्ल्ड में जिसको वीकनेस समझा जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको स्ट्रेंथ समझा जाता है। मटेरियल वर्ल्ड में जिसको स्ट्रेंथ समझा जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसको वीकनेस समझा जाता है। हिरण्यकश्यप को लगा मैं बहुत पावरफुल हूँ। आध्यात्मिक जगत में उस पावर का कोई एक आना पैसा ना दे उसको। जाए वो वैकुंठ अपनी शक्ति लेकर, वैकुंठ में उसको उससे भी बड़े बड़े बलशाली विष्णुदूत मिलेंगे। एंड हिरण्यकश्यपु विल बी लाइक अ स्मॉल बीटल इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे अभी प्रहलाद कैसे अंगूठे के हाइट के हैं, वैसे हिरण्यकश्यपु विल बी लाइक अ छोटे से बीटल इन फ्रंट ऑफ इतने बड़े बड़े ये होंगे, गरुड़ होंगे, विष्णुदूत होंगे। उसके सामने क्या हिरण्यकश्यपु की हाइट है, इतनी सी। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो स्ट्रेंथ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वीकनेस है, और मटीरियल वर्ल्ड में जो वीकनेस है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्ट्रेंथ है। तो अभी हमने डिसीजन लेना है कि मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है या मुझे मटीरियली स्ट्रांग होना है। मटीरियली स्ट्रांग होना है तो करो उल्टी बातें करो, उल्टे उल्टा बोलना शुरू करो, उल्टा बुक्का मारना शुरू करो, उल्टा मारना शुरू करो। आई फॉर एन आई, उसने आंख फोड़ी, आप भी आंख फोड़ो। बट अगर प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पे चलना चाहते हो, अगर आपने सच में ये कथा आपको बहुत अच्छी लगी है ना, तो सबसे पहले प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पे चलोगे। दुनिया बहुत कितना भी कुछ भी बोले, घर से ब्लेम जाए, बाहर से ब्लेम जाए, सहना है। सबसे पहले प्रहलाद महाराज की तरह सहना है, और ऐसे एम्प्टी एम्प्टी वाला सहनशीलता नहीं दिखानी है। कुछ लोग कैसे सहन करते हैं, ऐसे बस कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन जाके रूम का दरवाजा फटाक बंद कर देंगे। तो बॉडी से भी दिखाते हैं कि अंदर तो गुस्सा आया है बट मैं चुप हूं। अंदर से तो गुस्सा आया, और एक एक हफ्ते तक चुप होके बैठ जाते हैं। ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे एक अंडा रखा हो, यहाँ पे एक अंडा रखा हो। बट दैट इज सो रॉन्ग। उसको सहनशीलता नहीं कहते, उसको अभिनय कहते हैं, एक्टिंग कहते हैं सहनशीलता का। ओरिजिनल सहनशीलता एग्जैक्ट प्रहलाद महाराज की तरह दिखती है। नारायण नारायण, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे, भगवान का नाम लेते लेते सहन कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते सहन कर रहे हैं। ये होती है ओरिजिनल सहनशीलता। जेन्युइनली अगर प्रैक्टिस करना है ना, आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है
तो भी आप कंटिन्यूअसली मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मन में बोलते रहोगे, प्रोटेक्शन मांगते रहोगे, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे नरसिंह भगवान को। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव प्रहलाद जय पद्म मुख पद्म भृंगा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। कंटिन्यूअस आप बोलते रहोगे या फिर नरसिम्हा की स्मृति करोगे। बट यू विल हैव सम फॉर्मूला इन योर हेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम समबडीज एंगर। कोई आप पे बहुत गुस्सा है, कोई आप पे बहुत बुरा भला बोल रहा है, तो आपके पास प्रहलाद महाराज की तरह एक पुख्ता फॉर्मूला है। उनके चरण चिन्हों पे जो भी चलेगा उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। ये भागवतम की वाणी है। कौन बोल रहा है? नारद मुनि जी बोल रहे हैं। नारद मुनि जी झूठ बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। नारद मुनि जी के मुख में से आया हुआ हर एक शब्द भगवान नारायण का शब्द है। सो नारद मुनि जी कहते हैं जो भी प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पे, और नरसिम्हा भगवान ने खुद बोला है, हे प्रहलाद तुम्हारे चरण चिन्हों पे जो भी चलेगा वो अपने प्रारब्धों से मुक्त हो जाएगा और उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसे हमेशा के लिए वैकुंठ निवास मिलेगा। तो बताओ प्रहलाद महाराज की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? टॉलरेंस। हाँ या ना? किसी और डिवोटी ने ये एग्जेम्पलरी क्वालिफिकेशन दिखाई नहीं है। किसी पे भी नहीं, किसी भी नहीं। मम्मा डांटे सहनशील रहो, पापा डांटे सहनशील रहो। कभी कभी इनजस्टिस होगी, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको डांटना पड़ेगा। तब सोचना पिछले जन्म में मैंने किसी को डांटा होगा, उसकी गलती नहीं होगी तब भी मैंने डांटा होगा, तो इस जन्म में मेरे ऊपर बिना गलती के डांट आया, चलो अकाउंट कृष्णा ने सेटल कर दिया, थैंक यू कृष्णा। ऐसे करके अन्याय को सहना सीखो। सब कहते हैं अन्याय सहना नहीं चाहिए, अन्याय गलत होता है, अन्याय गलत होता है, कभी तो तलवार उठानी चाहिए। भैया टाइम कम है कलयुग में, हमारे पास टाइम नहीं है। हम मर जाएंगे 60-70 में, तो इतने 60-70 में कहाँ से रिफॉर्मेशन लाओगे? कहाँ है टाइम इतना कि जहाँ पे तलवार लेके हम समाज को ऑपोजिट देते चले। सो अगर हम किसी और युग में जन्मते और कृष्णा के पास टाइम्स चल रहे होते तो कृष्णा ही एक्शन ले लेते। अभी चांस दो कृष्णा को एक्शन लेने के लिए। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, कृष्णा ले लेंगे एक्शन, बट सहनशीलता को छोड़ना नहीं। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। हाँ जी। यस माता जी। हाँ जी। सो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि, हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रहलाद महाराज, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिरण्यकश्यपु मुक्त हुआ था। हिरण्यकश्यपु के साथ साथ बहुत सारे राजा महाराजा भी मुक्त हो गए थे, क्योंकि वो नरसिम्हा भगवान के हाथों से मर गए थे। दे अचीव्ड स्वारूप्य मुक्ति। स्वारूप्य मुक्ति क्या होती है? जूही को पता है स्वारूप्य मुक्ति, हमने डिस्कस की थी फर्स्ट कैंटो में। स्वारूप्य मुक्ति क्या होती है? भगवान श्री नारायण के रूप में। शाबाश। 100 रुपये मुक्ति मतलब आप एग्जैक्टली भगवान नारायण की तरह दिखते हो। ब्लूइश कलर आ जाता है आपके पास, चार हाथ आ जाते हैं, शंख पद्म, शंख चक्र गदा पद्म आपके हाथ में आ जाता है। आपको मुकुट नारायण भगवान की तरह मिल जाता है, पीताम्बर भी नारायण भगवान की तरह मिल जाता है, कड़े, हाथ के कड़े, पाव के कड़े, गले में नेकलेस है, सब कुछ नारायण भगवान की तरह मिलता है, बस कौस्तुभ मणि नहीं मिलता। हाँ लेकिन वैजयंती माता माला मिल जाती है आपको, वैजयंती की जो माला होती है वो भी मिल जाती है। सो कृष्णा अपना फॉर्म उधार में दे देते हैं उधार में क्या, परमानेंटली दे देते हैं। स्वारूप्य मुक्ति मतलब जो लोग कृष्णा से इतने अट्रैक्टेड होते हैं ना, ऐसा लगता है कृष्णा कितने सुंदर है, देखते रहो बस देखते रहो, इतनी सुंदरता तो और कोई हो ही नहीं सकता। कृष्णा कहते इतना मैं सुंदर लगता हूँ, ले तू भी ऐसे ही सुंदर बन जा। किसने मना किया है? मैंने थोड़ी सबसे सुंदर बनना है। तू भी सुंदर बन जा, तू भी सुंदर बन जा, तू भी सुंदर बन जा। तुझे सुंदरता अच्छी लगती है ना, तो मैं तुझे सुंदरता गिफ्ट करूंगा। एंड कृष्णा स्वरूप मुक्ति दे देते हैं तो वैसे जितने भी राजा थे, जो हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान के नाखून से चिथड़े चिथड़े हो चुके थे उनकी तो उन सबको क्या मिली? स्वारूप्य मुक्ति मिली। तो स्वारूप्य मुक्ति मिली, और मेनी अदर एनिमी किंग्स जो शिशुपाल के साथ दोस्त थे, तो जिन वो भी जो जिनको मार डाला था कृष्णा ने, उनको भी स्वारूप्य मुक्ति कृष्णा ने गिफ्ट की थी। तो देखो शिशुपाल की दोस्ती भी कितनी एडवांटेज में रही असुरी दोस्तों को दंतवक्र की दोस्ती उसके दोस्तों को एडवांटेज में रही। ऑल्दो देवर कॉवर्टेड डिवोटीज, मतलब उनको भूल गए थे वो लोग डिवोटीज है, लेकिन फिर भी कृष्णा को याद था ना, तो कृष्णा ने अपनी तरफ से ऑनेस्टी दिखाई।
आप भूल जाओ कि आप मेरे डिवोटी हो, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा आप मेरे डिवोटी हो। अब आप लोगों के साथ जो भी फ्रेंडशिप कर रहा है, उनको तो मैं मुक्ति दूंगा ही दूंगा। भले आप भूल गए हो, बट मुझे तो याद है ना आप मेरे डिवोटी हो। सो कृष्णा के अंदर कूट कूट ऑनेस्टी भरी हुई है, अनलिमिटेड ऑनेस्टी है, अनलिमिटेड लॉयल्टी है। मतलब इट इज लाइक कि आपका दोस्त, 3-4 साल पहले आपका कोई दोस्त था और वो आपको भूल गया, और वो अभी आप बड़े हो गए हो, वो आपको पहचान ही नहीं पा रहा है। सपोज आप 6 मंथ्स के थे, 1 साल के थे, 2 साल के थे, तब आप दोनों झूले में खेले होंगे, इधर उधर वॉक करते करते आपने खेला होगा। अभी आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि फेस से आप पहचान नहीं पाते उसको। लेकिन आपको मम्मा ने बोला है कि ये देखो, ये जो फोटो में है ना, ये बेबी, ये वही है। अब आपको याद है, लेकिन उसकी मम्मा के पास फोटो नहीं है आपका, तो वो बता नहीं पाई उसको कि आप कौन हो। तो फॉर यू इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको भी एंटरटेन करो, उसके दोस्तों को भी एंटरटेन करो। बट आप लॉयल हो अपने दोस्त से, आप बोलोगे हमने बचपन में बहुत खेला है, मम्मी ने बताया, तो आ जाओ चलो हम चेस खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, ऐसे करके। बट कृष्णा के पास इतनी अनलिमिटेड लॉयल्टी है ना कि कृष्णा भूलते ही नहीं है। अगर आपने कभी भी भक्ति की होगी ना कृष्णा के साथ, कृष्णा की कभी भी थोड़ी सी भी भक्ति की होगी ना, तो कृष्णा ने आपसे कनेक्टेड सारे लोगों को मुक्ति दे देनी है। इतने ज्यादा कृष्णा जेनरस है, मतलब उनका दिल बड़ा, बहुत बड़ा है, कि एक के साथ हम पूरी, मतलब पूरा सोसाइटी को ही मुक्त कर देंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने भक्त के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती की, इसने भक्त मेरे मेरे डिवोटी का ख्याल रखा, इसने मेरे डिवोटी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखा, उसका केयर किया, तो इसको मैं मुक्ति क्यों नहीं दूंगा, मैं तो स्वरूप पे मुक्ति दूंगा। सो कृष्णा ओवर एंड अबाव जाते हैं अपने बच्चों के, दोस्तों के लिए भी, और बहुत कुछ करते हैं कृष्णा। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ कि नारद मुनि जी ने बोला कि शिशुपाल के और दंतवक्र के सारे दोस्त जो है, उनको सारूप्य मुक्ति मिल गई। तो महाराज युधिष्ठिर, ही वाज सो सरप्राइज्ड। महाराज युधिष्ठिर बोले दिस इज अमेजिंग, मतलब ये अद्भुत है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। सिर्फ शुद्ध भक्त होते हैं जो कंटिन्यूअसली भगवान को याद करते हैं, सिर्फ उनको स्वरूप पे मुक्ति मिलती है, जो स्मरणम करते रहते हैं, स्मरणम स्मरणम स्मरणम। आज मैंने, मेरी बेटी वेदा है, उसको बोला कि आप भगवान, आज आपने चैंटिंग किया, तो उसने कहा मम्मा मैं ना ड्राइंग करते करते कृष्णा के, ड्राइंग करते करते याद करती हूँ। मैंने कहा वो स्मरणम होता है, कीर्तनम अलग होता है, उसमें चैंटिंग होता है। तो श्रवणम करते हो आप, स्मरणम करते हो, कीर्तनम कब करोगे, चैंटिंग कब करोगे आज का। सो यहाँ पे अभी ये कौन कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज, जो स्मरणम करते हैं, जो सदैव कृष्णा को याद करते रहते हैं अपने माइंड में कंटिन्यूअसली, उनको स्वरूप पे मुक्ति मिलती है। फिर इनको कैसे स्वरूप पे मुक्ति मिली, शिशुपाल दंतवक्र के दोस्तों को ऐसे कैसे, ये कितना अद्भुत है। तो नारद मुनि जी हंसने लग गए। नारद मुनि जी ने ही चकल्ड, चकल मतलब एकदम ऐसे ऐसे हंसे, क्योंकि उनको भी लगा कि ये तो नेचुरल था ये क्वेश्चन, कि शुद्ध भक्तों के लिए भी इतना मुश्किल है स्वरूप पे मुक्ति मिलना, इनके दोस्तों को बैठे बैठे मिल रहा है, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो नारद मुनि जी हंसे, उन्होंने कहा दैट मे बी सो माय डियर किंग, बट इवन दोज हु कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ लॉर्ड एज एनिमीज अटेन द सेम पोजिशन। तो नारद मुनि जी ने बोला आप जो बोल रहे हो सच है, लेकिन जो लोग भगवान के बारे में बुरा कहते हैं ना, उनको भी स्वरूप भुक्ति मिलती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा की सोच में। वो भगवान के बारे में हमेशा सोच रहे हैं ना, उल्टा सीधा जैसा भी हो, बुरे कॉन्सेप्ट में भी हो, एज ए एनिमी, एज ए दुश्मन, फिर भी वो सोच रहे हैं, तो उनको भी स्वारूप मुक्ति मिलती है। ये भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं मेरे बारे में अच्छा दोस्त बनकर सोचो या दुश्मन बनकर सोचो, मैं आपको स्वारूप मुक्ति दे दूंगा। जस्ट इमेजिन इफ एनिमीज कैन अचीव दिस रिजल्ट। फिर नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को बोला, इमेजिन करो, अगर दुश्मनों को स्वारूप मुक्ति मिल सकती है, तो भक्तों को क्या क्या मिल सकता है। कृष्णा की कृपा इतनी इतनी हाई लेवल की है कि अगर दुश्मनों को ऐसी वाली कृपा देते हैं कृष्ण, जस्ट बिकॉज कि मुझे याद किया, तो कहते हैं ना, गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। बोथ पब्लिसिटी इज गुड, इवन इफ इट इज गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, हो गई पब्लिसिटी अच्छी बात है।
तो कई सारे लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके बारे में बुरा बोला जा रहा है न्यूज़पेपर में, न्यूज में, या अच्छा बोला जा रहा है, वो कहते हैं कि हम न्यूज में है ना, बस हमारी पार्टी जीतेगी। हम जब तक न्यूज में है तब तक हमें वोट मिलेगा, जब तक न्यूज, अगर हम न्यूज में नहीं रहेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं, गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी, बोथ पब्लिसिटी इज गुड। तो भगवान कहते हैं कि अच्छे से याद करो मुझे या दुश्मन बन के याद करो, तुम याद तो कर रहे हो ना। मेरा तो एक सिंपल रूल है कि मेरे बारे में सोचो, मैंने ऐसा कब कहा, मेरे बारे में अच्छा ही सोचो। गुस्से से सोचना है गुस्से से सोचो, बहुत ज्यादा ये सैड होके सोचना है सैड होके सोचो, रोते रोते सोचना है रोते रोते सोचो, हंसते हंसते सोचना है हंसते हंसते सोचो। ऐसे कहाँ कंडीशंस अप्लाइड लिखी हुई है, कहीं नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरणम से पहले ऐसे कोई प्री अल्लाह का सिफत रिक्विजिट्स समझा। कहीं पे ऐसे एस्ट्रिक्स लगाया नहीं है ना। सो एस्ट्रिक्स नहीं लगाया तो कृष्णा कहते हैं कि मैंने तो बोला ही है ना, जो भी स्मरणम करेगा उसको मुक्ति दूंगा। तो दुश्मनों को स्मरणम करने से भी स्वारूप मुक्ति मिल रही है। तो नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे पकड़ा और कहा, सोचो शुद्ध भक्तों को क्या क्या नहीं मिल सकता। अगर दुश्मन को कृष्णा इतने कृपावान हैं कि स्वारूप मुक्ति देते हैं, प्योर डिवोटीज जो हमेशा शुद्ध भक्त जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं, कृष्ण के बारे में ही सुनते हैं, और कृष्णा को ही याद करते हैं, और हमेशा कृष्ण की ही सेवा करने में लगे रहते हैं, अपना हर कर्म जो है वो कृष्णा के लिए करते हैं, और कृष्णा के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते, तो उनको कृष्णा क्या नहीं दे सकते, कृष्णा कितना कुछ देंगे उनको। ऐसे कहा नारद मुनि जी ने। तो युधिष्ठिर महाराज, ही वॉज स्टिल सरप्राइज्ड, उनका चेहरा ऐसे ऐसे ही था, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुश्मन वाली फीलिंग में भी किसी को स्वरूप मुक्ति मिल सकती है। फिर नारद मुनि जी ने उनको कहा, एनीवन हु हियर्स चैंट्स दिस नरेशन ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा देव एंड प्रहलाद इज ऑलरेडी लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। कहते कि जो भी ये लीला जो है प्रहलाद महाराज की और नरसिम्हा देव की है, जो भी ये लीला सुनता है या बोलता है या याद करता है, वो ऑलरेडी इस भौतिक जगत से मुक्त हो चुका होता है। और तो और भौतिक जगत की अटैचमेंट से उसको ऑलरेडी डिटैचमेंट आ चुकी होती है, उसके अंदर हृदय में ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका होता है, कि उसको ऑलरेडी बाकी सारी भौतिक जगत से अनासक्ति आ गई होती है, और वो एलिजिबल बन चुका होता है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन बन चुकी होती है वैकुंठ जाने की, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई भी एंजाइटी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनकर आपके हृदय की सारी एंजाइटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो सोचो, जिसको भी एंजाइटी की बीमारी है ना, उसने बार बार प्रहलाद महाराज की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज की कथा में हाई लेवल की एंजाइटी है। हाय हाय सांपों में गिर गया बच्चा, हाय हाय आग में गिर गया। वो मतलब आप खुद देखो, आप जब मूवी देख रहे थे, मैं हम मूवी देखने गए थे नरसिम्हा अवतार, मैं तो 3 बार देखी, और तीनों बार मैंने देखा ऑडियंस रो रहा है रो रहा है रो रहा है, मतलब इतना रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और जब भी प्रहलाद महाराज के ऊपर ऐसा कुछ आता था, मारने वाला प्रसंग, आसपास सब रो रहे होते थे, सब रो रहे होते थे, लिटरली सब रो रहे होते। तो सोचो कितनी हाई लेवल की एंजाइटी है कि देखा नहीं जा रहा है। तो ये कथा से इट इज लाइक गोइंग थ्रू द टनल, आपको एक बार अंधेरे वाले टनल से जाना है। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, वो जो एंजाइटी से फील करते हुए जाते हैं ना, एंड में सारी बॉडी से पूरी चली जाती है एंजाइटी। बहुत सारे लोग होते हैं 40 के बाद उनको एंजाइटी के प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं, बचपन में तो बच्चा हैंडल कर लेता है, बट एग्जाम का प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, ये एग्जाम वो एग्जाम, ऐसे करके बचपन में खेलते खेलते शरीर इतना एक्टिव होता है कि वो जो डर होता है वो शरीर में ऐसे बैठता नहीं है। डर कहाँ बैठता है, आपके नाभि के नीचे के हिस्से में बैठता है। तो डर वहां पे आके बैठ जाता है, पहले तो पेट में आता है, फिर ऐसे लगता है पेट में किसी ने ऐसे मतलब ऐसे नहीं, छुरी नहीं, क्या कहते हैं उसको, नॉट, गांठ बांध दी हो, ऐसे पेट ऐसे 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 होता है, पूरा पेट अंदर से, इधर डर लगता है। एक बार डर लग गया तो पेट ऐसे थोड़ा सा नॉट बन जाएगी, गांठ लग जाएगी, दूसरी बार डर लग गया वापस पेट में गांठ आएगी।
लेकिन जिसको हर रोज ही डर लगता है, किसी किसी घर में पापा लोग होते हैं ना, किसी या दादाजी होते हैं, कोई ना कोई ऐसा घर में होता है जो टेरर बना के रखता है, उसको देखते ही मतलब बच्चों के हाथ पांव कांपते हैं, या फिर मम्मा डर जाती है या दादी डर जाती है, ऐसा कुछ किसी किसी के घर में ऐसा माहौल होता है। अब ये लोग हर रोज तो उनका पेट ऐसे 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 नहीं हो सकता ना, नॉट नहीं बन सकती, कितना वो शरीर नहीं कर सकता हैंडल। तो फिर वो दबते 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 कहाँ चला जाता है, नाभि के नीचे के हिस्से में चला जाता है। अब वहां पे जो डर बैठ जाता है ना, वहां से निकालने के लिए कितना कितना मुश्किल है। तो वो कैसे निकलेगा प्रहलाद? और फिर वो 40, आप जैसे ही 40 साल के हो जाते हो, 45 साल के हो जाते हो, वहां का इतना बड़ा हो चुका होता है डर नाभि के नीचे कि आपको सांस लेने में मुश्किल आती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा गला चोक हो रहा है, या फिर मेरे छाती पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो, सांस नहीं लेने आ रही है, बात करनी नहीं आ रही है। सुबह उठते ही ऐसे लगता है जैसे कि अब मैं सांस कैसे लूं, पानी कैसे पीऊं, कितना भी पानी पियो तो भी यहाँ पे चोक होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। ऐसा लग रहा है कोई हवा का गोला फंस गया है। सो ये होता है एंजाइटी। लेकिन अब इस एंजाइटी पे आप कितनी भी दवाई लो वो काम नहीं करती। थोड़ी देर काम करती है, वो तो सुला ही देते हैं डॉक्टर लोग एंजाइटी की गोली देकर। तो सुला सो गया तो कंप्लेन भी नहीं आती, तो बहुत सारे लोग 6 6 घंटे दिन में ही सोते रहते हैं एंजाइटी की गोली लेकर। और बाकी सारे कुछ भी करो आप, मन से इस एंजाइटी को ठीक करने जाओ तो हर रोज आपको उस पे काम करना पड़ता है। वो भी थोड़ा टैक्सिंग ही है, क्योंकि किसी किसी के दिन आप नहीं कर पाओगे। मान लो कभी कुछ हार्ट अटैक आ गया, कहाँ है मन, कहाँ है? अब मन तो इधर हार्ट पे है, कहाँ आप नीचे ध्यान दोगे अपने नाभि के यहाँ पे और एंजाइटी को निकालोगे? आपको तो बट गया ना आपका ध्यान, दर्द हो रहा है ना सर्जरी से यहाँ पे। तो आप कहाँ पेट के पास ध्यान दोगे और एंजाइटी पे काम करोगे? अब वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपका तो ऑपरेशन थिएटर में वहां से 10 15 दिन के बाद आप हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे। उस 15 दिन में आपकी एंजाइटी ऐसी क्रॉस कर जाती है कि आपका बीपी हमेशा हाई रहता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने का मेन कारण एंजाइटी होती है। मन में, पेट में एंजाइटी होती है, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। अब आप पहले मन पे काम करो, फिर ब्लड प्रेशर पे काम करो, ब्लड प्रेशर पे काम करने के बाद हार्ट पे काम करो, हार्ट पे काम करने के बाद आपका ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना, बायोलॉजिकली सॉल्व करने जाओ तो एक, करने जाओ तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा करने जाओ तो तीसरा प्रॉब्लम। मन पे भी करने जाओ तो जहां दर्द हो रहा है वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। एंजाइटी से दर्द नहीं होता ना, वो सांस में इधर होता है, लेकिन बैठी कहाँ रहती है? नाभि के नीचे। सो प्रॉब्लम किधर, कहीं और है, दिखाई कहीं और दे रही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अच्छा, उसमें हर रोज करना पड़ता है, तो वो भी हेक्टिक है। बट प्रहलाद महाराज की कथा रामबाण उपाय है। प्रहलाद महाराज की कथा जिसने श्रवणम कर ली, अगर सिंसियरली, एकदम सिंसियरली श्रवणम की है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं दिया है, और खुद से भी पढ़ी है, खुद से भी पढ़ना है ताकि 100% अटेंशन से पढ़ो। कोई एक घर का कोना पकड़ के जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सबको बोलना है आना मत इस रूम में 1 घंटे तक, मैं प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ रहा हूँ। ऐसे करके अपने आप को अलग से टाइम देना है, चुपचाप बैठ जाना है, चाहे गार्डन में जाके बैठो, चाहे अपने रूम में कोने में जाके बैठो, बट अनडिस्टर्ब्ड प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ी। आपके बॉडी में एंजाइटी स्टोर ही नहीं होगी, स्टोर ही नहीं होगी, तो 40 45 के वक्त अटैक्स ही नहीं आएंगे एंजाइटी के। ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक नहीं आना है। तो ये है अभी। पिछले जो जितनी भी जनरेशन्स थी, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद सबको गरीब करके छोड़ा था ब्रिटिशर्स ने, तो सबने पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। बट अभी तो इंडिया ऐसे टाइम से जा रहा है जहाँ पे आप भक्ति में और ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि पीछे माता पिता ने ऑलरेडी मेहनत करी हुई है, कर ही रहे हैं। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे भी काम करना है। प्रहलाद महाराज की कथा से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, ये हमारे महाराज खुद बताते थे। हमारे महाराज इतना मेडिकली प्रूफ करते थे ना कि कैसे हरे कृष्णा महामंत्र आपका अस्थमा भी ठीक कर सकता है। हरे कृष्णा महामंत्र से आपका सारा बॉडी से डिप्रेशन जा सकता है। ऐसे करके महाराज इतना अलग अलग तरीके से बताते थे। और प्रहलाद महाराज की कथा तो खुद ही यहाँ पे नारद मुनि जी बता रहे हैं कि जो भी ये कथा करेगा, ये सुनेगा या स्मरण करेगा, उसको हमेशा के लिए एंजाइटी से, कभी भी उसके अंदर एंजाइटी आएगी नहीं। सो ये बहुत बड़ी लेसन है, हमें सीखना है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ वैकुंठ में जाके एंजाइटी नहीं होगी, इधर ही एंजाइटी, यहीं पे वैकुंठ क्रिएट करना है। यहाँ पे हैबिट होगी ना वैकुंठ में रहने की, तो वैकुंठ में जाके हमारे पास मैनर्स एंड एटिकेट्स आएंगे वैकुंठ में रहने के। यहीं पे हमारे पास मैनर्स एंड एटिकेट्स नहीं होंगे ना वैकुंठ में रहने वाले, तो वहां पे जाके कोई एंटरटेन नहीं करेगा, उनको लगेगा कहाँ से आया पृथ्वी से, इसको बात करने का तरीका नहीं है, चलने बैठने उठने का तरीका नहीं है, दूसरे भक्तों के साथ डील करने का तरीका नहीं है, कहीं इसको वैकुंठ क्यों बुलाए। यहीं पे अपना वैकुंठ तैयार करो, यहीं पे अपने अंदर बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रहना है, हमेशा कृष्ण पे भरोसा करना है, हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहना है, सहनशील बनना है, एक्सेप्ट करके चलो। भौतिक जगत में ब्लेम होगा, भौतिक जगत में रूमर्स होंगे, भौतिक जगत में अन्याय भी होगा, ऐसे कोई हंकी डोरी ऐसे मत समझना कि वर्ल्ड इज फेयर। कहीं पे भी भगवत गीता में नहीं लिखा कि वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेरी गुडी गुडी टू यू, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। भगवत गीता शुरू ही एंजाइटी से होती है। अर्जुन को एंजाइटी का अटैक आया हुआ है, पहले चैप्टर में ही एंजाइटी अटैक आया हुआ है, तभी तो कांप रहा है, पसीने छूट रहे हैं। सो अर्जुन कुडंट टेक इट है ना, बचपन से उसने बहुत टेंशन्स का सामना किया है, लेकिन बड़े होने के बाद जब अचानक बहुत बड़ा वॉर लड़ने के टाइम आ गया, अब वो टेंशन हैंडल नहीं कर पाया, बचपन से दबा हुआ था ना, बहुत ज्यादा डर दबा हुआ था। जब से फादर की डेथ हुई है वो डेथ के साथ ही खेल रहा है बच्चा, कंटिन्यूअस उनको मारने की कोशिश की जा रही है। एक टाइम नहीं था जब दुर्योधन ने इनको मारने की कोशिश ना की हो। महाभारत में 2-3 इंसिडेंट्स मेंशन्ड है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंसिडेंट्स, विशुल व्यासदेव जी कहते हैं कि इससे भी ज्यादा बार मारने की कोशिश की है पांडवों को। सारे ही एक्सप्लेन नहीं किए मैंने महाभारत में, कहते मैंने महाभारत इतना डिटेल में भी नहीं लिखा है तो वैसे 1 लाख श्लोकों का, लेकिन इससे भी डीप में है महाभारत, बहुत कुछ कट करके लिखना पड़ता है लेखक को, इतना लंबा कौन पढ़ेगा। सो अर्जुन हैंडल नहीं कर पाया एंजाइटी, बट उसने उसकी एंजाइटी हमेशा के लिए डिलीट कैसे हो गई, कृष्ण से श्रवणम करके, है ना। तो कृष्णा अकेले उपाय है एंजाइटी के। आपने ये वाला प्रहलाद महाराज की लीला जो है ना, अपने से पढ़ो, खुद से भागवतम खोलो, 7th कैंटो खोलो, और 4 चैप्टर है, पढ़ लो। क्या इतना क्या मुश्किल है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, ऐसे भी बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। प्रभुपाद का परपट भी पढ़ना, लेकिन अपनी तरफ से भी एफर्ट डालो। आप पढ़ोगे ना, साल में एक बार तो पढ़ो, तो आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, और आप हमेशा हमेशा के लिए भगवान के भक्त बनने के लायक बनोगे। लायक लायक होना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमारे जो ये होते हैं, ये युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने कहा कि जो भी भगवान की सेवा करता है ना, माय डियर के, जो भी कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं, और भगवान कृष्ण को अगर एनिमी समझकर भी सोचते हैं, तो भी कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको स्वारूप मुक्ति दे देते हैं। भगवान बहुत कृपालु है, अगर वो दुश्मनों पे इतना कृपा कर सकते हैं, तो शुद्ध भक्तों की क्या ही बात करनी। जो भी भगवान के बारे में सोचेगा, नरसिम्हा भगवान और प्रहलाद महाराज की कथा को सोचेगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी भौतिक जगत की इच्छाओं से, भौतिक जगत के बॉन्डेज से, अटैचमेंट से, और वो हमेशा के लिए एंजाइटी से फ्री हो जाएगा और वैकुंठ चला जाएगा। युधिष्ठिर महाराज बहुत डीप सोच में चले गए फिर, युधिष्ठिर महाराज एकदम डीप थॉट में चले गए, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ओ हाउ फॉर्चुनेट इज प्रहलाद महाराज टू हैव रिसीव्ड सच मर्सी। कहते प्रहलाद महाराज कितने ज्यादा नसीबवान हैं कि उनको ऐसी कृपा मिली है भगवान की, वो शुद्ध भक्ति की उन्होंने, तो उनको बचाने के लिए साक्षात भगवान रूप बदल कर आ गए। कहते कि फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं ही बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे प्रहलाद महाराज की कथा सुनने का मौका मिला। मैंने पक्का कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से मुझे प्रहलाद महाराज की कथा सुनने का मौका मिला आपके मुख से। तो नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज का मन पढ़ लिया। नारद मुनि जी माइंड रीडर है वो मन पढ़ लेते हैं। तो नारद मुनि जी रेड हिज माइंड एंड सेड कि हाउ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट आर यू एंड योर ब्रदर्स। कहते कि आप कितने ज्यादा भाग्यवान हो महाराज युधिष्ठिर, आपके भाई भी बहुत भाग्यवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपके घर में आके रहते हैं,
एक नॉर्मल इंसान की तरह आपके घर में आके रहते हैं, आपके साथ खाते भी हैं, और तो और आपके साथ खेलते भी हैं और बातें भी करते हैं। और इसकी वजह से बड़े बड़े संत लोग भी आपके घर पे आते हैं। जहां भगवान कृष्ण जाते हैं वहां पे संत अपने आप ही चले जाते हैं। तो जिस जिस राजा के घर पे भगवान होते हैं वहां पे संतों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ही इज द सुप्रीम पर्सन। कहते कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनके पीछे संत महात्मा हमेशा ही लगे रहते हैं। उनको पाने के लिए संत महात्मा हमेशा आतुर रहते हैं। और वो भगवान आपके रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार है, आपके सबसे खास दोस्त है, आपके वो बेस्ट फ्रेंड है। और तो और वो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते रहते हैं भगवान। वो आपके लिए कई सारी जगह पर जाते हैं, और आपका रक्षण करने के लिए, आपका अच्छा देखने हेतु वो आपके घर में आके रहते भी है। वो कभी कभी आपके दास बनकर एक्टिंग करते हैं, तो कभी कभी आपके दोस्त बन जाते हैं, कभी कभी वो आपके गुरु भी बन जाते हैं। तो भगवान आपके साथ हर फेर का रिश्ता रखते हैं। आप कितने ज्यादा भाग्यवान हो राजन, ऐसे करके। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को लगा प्रहलाद महाराज कितने लकी है ना, कितने फॉर्चुनेट है, उन्होंने भक्ति की। मतलब हिरण्यकशिपु ने तो नेगेटिवली भक्ति की, 100 रुपये मुक्ति मिल गई। हिरण्यकशिपु के सारे दोस्तों को नेगेटिव भक्ति की, शिशुपाल ने के दोस्तों ने नेगेटिव भक्ति की, फिर भी 100 रुपये मुक्ति मिल गई। और प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्ति की, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। वो तो दूसरे दुश्मनों को भी दर्शन हुआ था, लेकिन वो उनका इमोशन क्या था, फियर था, वो बड़े डरे हुए थे भगवान को देखकर। प्रहलाद महाराज का इमोशन क्या था, प्रेम से आंसू गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और इतना प्रेम का आदान प्रदान हुआ, भगवान की गोदी में बैठने का मौका मिला। ये कहाँ मिला बाकियों को जिन्होंने नेगेटिवली भगवान को याद किया। तो थोड़ा सा प्रेम का आदान प्रदान रह गया, उनका खुद का ही बस मुक्ति मिल गई। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा प्रहलाद महाराज कितने लकी है। तो नारद मुनि जी ने कहा महाराज आप भी बहुत लकी हो। आप भी, आप और आपके भाइयों के तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घर पे आके रहते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं आपके साथ। कभी गुरु होते हैं, कभी दोस्त होते हैं, कभी आपके रिश्तेदार होते हैं, कभी भाई बन के बात करते हैं, तो कभी कभी आपका दास बनकर आपकी सेवा भी कर लेते हैं भगवान। और तो और आपके रक्षण के लिए भगवान हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है आपके पास आ भी जाते हैं। सो कृष्णा का बेसिकली, कृष्णा जब इधर उधर जाके शादी करते थे ना, जैसे उज्जैन में करी शादी, फिर नीचे भद्रा के साथ करी, सत्या के साथ करी। सत्या का तो इतना, फादर की इतनी बड़ी आर्मी थी, कृष्णा लेकर आए। तो कृष्णा की नारायणी सेना कृष्णा ने इकट्ठे की थी अ, कुरुक्षेत्र युद्ध में यूज करने के लिए। कि जब भी कभी अर्जुन बोलेगा कि दुर्योधन को मारना है, तो द्वारकाधीश अपनी नारायणी सेना लेकर चलेंगे हस्तिनापुर के खिलाफ, ये करने के लिए। तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना शादी कर करके इतने अलग अलग जगहों से कलेक्ट की थी। और उस नारायणी, मतलब कृष्णा बैकग्राउंड में भी काम कर रहे हैं पांडवों के लिए। ऐसे नहीं कि जब उनको जरूरत है तभी जा रहे हैं, द्रौपदी को हेल्प कर रहे हैं, दुर्वासा से बचा रहे हैं, कभी द्रौपदी को साड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी इनको अज्ञातवास में मदद कर रहे हैं, तो कभी जलने से बचा रहे हैं, कभी पानी से बचा रहे हैं, मरने से बचा रहे हैं। तो कृष्णा ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे प्रकट होके मदद करे, वो बैकग्राउंड में भी कृष्णा का काम चल रहा है। इधर से सेना इकट्ठे करो, इधर से करो, नारायणी सेना बनाओ, युद्ध छिड़ गया तो हम नारायण सेना से सपोर्ट करेंगे। पांडवों के पास कहाँ से आएगी आर्मी, इनके पास तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं, हार्डली 5-10 गांव है इनके पास, कहाँ है इनके पास, कुछ भी नहीं है। सो अ, नारद मुनि जी ने बड़ा युधिष्ठिर महाराज को ना ऐसे दिलासा दिया कि आप बहुत भाग्यवान हो। भगवान तो आपको, जैसे प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए हैं, आपके पास तो भगवान आके रहते हैं, और लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं, 4-4 महीने तक। राजसूय यज्ञ के वक्त कृष्णा 4 महीने तक रहे थे, क्या नहीं इमेजिन, 4 महीने तक, और वो भी 16,108 रानियों को लेकर। तो सोचो द्रौपदी ने कितनी मेहनत की होगी सबका, सबकी सेवा करने की। द्रौपदी के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी आ गई होगी, पूरी फैमिली का ख्याल रखना है। अच्छा, सिर्फ 16,108 रानियां नहीं थी, हर रानी के 10-10 बच्चे थे
सो कृष्णा ना एक बहुत बड़ी बारात लेकर गए थे, बहुत बड़ी बारात लेकर गए थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट लेकिन द्रौपदी ने ना सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो आइडियल सम्राज्ञी थी, आइडियल सम्राज्ञी। मतलब वो ऑन ग्राउंड ऑन फुट चलते चलते सबकी सेवा करती थी। ऐसे नहीं कि बस एक महल में बैठ के ऑर्डर किया, वहां पे जाओ वहां पे जाओ, ये करो ये करो ये करो, दिन रात वो चलती थी। और तो और उन्होंने हर रानी के लिए एक अलग अलग शामियाना बना के, अलग अलग कंस्ट्रक्शन करके छोटे छोटे पैलेसेस बनाए थे। सब के लिए अलग अलग रूम्स बनाई थी। और इतना बड़ा युधिष्ठिर महाराज ने अरेंजमेंट किया था कृष्णा के वेलकम के लिए। तो एक बार एक भक्त थे, उन्होंने मुझे बोला कि माता जी इस्कॉन में बड़ी पार्शलिटी होती है। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते कि हमने कितनी बार बोला महाराज को हमारे घर रुकवाओ रुकवाओ, आ रहे हैं महाराज तो कोई रुकाता ही नहीं है। उनको हमेशा वो प्रभु जी के घर लेके जाता है। मैंने कहा कि आपके पास कितने लोग हैं घर में? तो कहते मैं और मेरी बूढ़ी मम्मा है, बस फादर नहीं है। मैंने कहा शादी हुई है आपकी? कहते नहीं, कोई भी नहीं है हमारा, हम दोनों ही हैं। और मैंने कहा और जिन प्रभु जी के पास महाराज रुकते हैं उनके पास कितने लोग हैं? कहते उनका तो बहुत बड़ा परिवार है माता जी, देखो ना इतने सारे लोग हैं फिर भी महाराज को वहां पे रोकते हैं। हमारे घर में भीड़ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे रोकना चाहिए। मैंने कहा है कितने लोग? तो कहते वो उनका बड़ा भाई है, उनके दो बच्चे हैं, पत्नी है, तो और उनके पास चार लोग काम करने वाले हैं, ड्राइवर है, इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास। शायद इस्कॉन में ना पैसे वालों के पास ही रोका जाता है। मैंने कहा नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं, महाराज की उम्र हो जाती है ना, इनका इमरजेंसी लग जाती है, कभी कभी डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है, अचानक कुछ जरूरत पड़ी तो आपके पास 10-15 लोग होने चाहिए भागने वाले। डॉक्टर को बुलाओ, ये मेडिसिन रहेगी वो लाओ, कोकोनट वाटर चाहिए, कभी कभी ये पानी चाहिए, जूस चाहिए। उनका डाइट होता है, स्ट्रिक्ट डाइट होता है। उनके ब्रह्मचारी किचन में जाएंगे और भोजन बनाएंगे महाराज के लिए। तो ये पूरा सेटअप करने के लिए ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो। आपके महाराज को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका उतना ही प्रेम है आपसे जितने उनके हैं। लेकिन शिष्य की इच्छा होती है कि मैं सबसे अच्छी फैसिलिटी दूं अपने गुरुदेव को, कि गुरुदेव को किसी चीज की कमी ना रहे। हमारे प्रभुपाद को भी कहाँ चाहिए थी लिमोजिन में थोड़ी बैठना था उनको, उनको थोड़ी मर्सिडीज में बैठना था। लेकिन भक्तों को लगता था कि प्रभुपाद ने लंबी गाड़ी में बैठना चाहिए, तो वो कहीं से लंबी गाड़ी अरेंज करते थे और बिठा देते थे। इंडिया पे आते वक्त तो भक्तों ने ट्रेन ही बुक कर दी, मतलब हद ही पार कर दी भक्तों ने। तो कहते हैं भक्तों का प्रेम है कि गुरुदेव को कोई फैसिलिटी कम नहीं पड़नी चाहिए, तो वो ऐसे डिवोटी ढूंढेंगे जहाँ पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज हो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है उनका, ऐसा पर्सनल किसी का आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं अच्छा 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 अब सोचो कृष्णा अगर हमारे घर पे आए, हम एक सत्यभामा को हैंडल ना कर पाए हमारे पास सत्यभामा आ गए, हम तो टेंशन से, मैं तो मर ही जाएंगे टेंशन से कि क्या दे, क्या खिलाए क्या खिलाए। आलू पराठा अच्छा नहीं लगा, पनीर पराठा बनाए वो भी अच्छा नहीं लगा, मेथी पराठा बनाए, ओ गॉड थेपले बनाए, क्या बनाए। सो टेंस टाइम सो टेंस, इतनी टेंशन हो जाएगी। हम सत्यभामा माता जी को ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा, हम तो पूरे डर। और कृष्णा मस्त खा रहे होंगे, हमारी सूखी रोटी भी खाएंगे, कृष्णा बोलेंगे थोड़ा सा नमक दे दो, अचार दे दो, काफी है मेरे लिए, ऊपर से घी डाल दो, सूखी रोटी को मैं गीला बना के खा लूंगा। तो कृष्णा तो ऐसे भी खुश हो जाएंगे। तो कृष्णा की टेंशन छोड़ो, हमें तो जामवती की भी टेंशन होगी, सत्यभामा की टेंशन होगी। रुक्मिणी महारानी ने तो तंग नहीं करना है, लेकिन हमें खुद ही गिल्ट फील होगा कि रुक्मिणी महारानी इतनी सहनशील है, सूखी रोटी खा गई कृष्णा के साथ, उन्होंने एक बार नहीं बोला कि विनयचल थोड़ी सी गर्म कर दो रोटी, एक बार भी नहीं बोला। और हम किसी सबको बाकियों को एंटरटेन करते रहे और हम रुक्मिणी महारानी को इग्नोर कर दिया हमने, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सोचो हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कितने प्रॉब्लम्स है। तो द्रौपदी कितनी ज्यादा टफ सिचुएशन से गई होगी। 100 सो बट है ना, क्वालिटी है ना उनके अंदर, उनके अंदर वो अरेंजमेंट करने का भी हिम्मत थी, करेज था, अंदर से इच्छा भी थी, प्लस कॉन्फिडेंस था कि वो कर सकते हैं सबकी सेवा, और उन्होंने करी भी अपनी तरफ से। और प्लस वो सम्राज्ञी थी, तो उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया भगवान की सेवा में। उन्होंने ऐसे कुछ होल्ड बैक करके तो रखा नहीं था। राज्य यज्ञ में उन्होंने बाकी सारे राज्यों से पैसे ले लेके यज्ञ बनाया था, क्योंकि एक 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 राजा के पास इतना हो नहीं सकती लक्ष्मी, बहुत सारे राज्यों से उधार, उधार में क्या मतलब गिफ्ट में लेनी पड़ती है। तो उन्होंने घोड़ा भी घुमाया था, घोड़ा घुमा के फिर बहुत सारे लक्ष्मी इकट्ठा की थी।
और उस लक्ष्मी सारी उड़ा दी थी इसमें राजसूय यज्ञ में। ऐसा कोई सेविंग वेविंग करना है, अपने भी कंफर्ट देखना है, ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट इज द लेवल ऑफ सरेंडर कि सब कुछ कृष्णा पे लुटा दो। आ जाएगा, वापस आ जाएगा, कृष्णा पे लुटा देंगे तो आ जाएगा, इतना मतलब भरोसा था उनका। सो जब भी ऐसे कोई गुरुदेव आते हैं तो कभी ऐसे मन पे बुरा नहीं मानना, इट इज ऑलवेज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो भगवान तो नारद मुनि जी ने कहा आप बहुत भाग्यवान हो युधिष्ठिर महाराज। भगवान को तो इसने भी बोला था, अक्रूर ने भी बोला था रुक जाओ, नहीं रुके भगवान वहां पर ज्यादा देर। फिर कुब्जा ने भी बोला था आ जाओ रुक जाओ, वहां पे भी नहीं रुके भगवान। आपके पास देखो 4 4 महीने तक रुके हुए हैं भगवान, मतलब लिटरली आपने बोला रुक जाओ और रुक भी गए। आप बहुत लकी हो। तो युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। फिर युधिष्ठिर महाराज को रियलाइज हुआ कि हाँ अरे हम भी लकी है। उनकी आंखों में आंसू आ गए और युधिष्ठिर महाराज अपने अपने नसीब को बहुत ज्यादा महान समझने लग गए। फिर नारद मुनि जी ने ऐसे बो डाउन किया। ये बची हुई कथा ना हम कल करते हैं, बहुत अच्छी कथा है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।